सबसे ज़्यादा ये आम आदमी पार्टी का सबसे अच्छा है कि जो नहीं, आम आदमी पार्टी भी अच्छा वर्क कर रही है। अगर बीजेपी भी इसी तरीके का अगर सपोर्ट करती तो इससे अच्छे इंडिया में कुछ भी नहीं है। महिला मित्र है मेरी, जो हमारे को गवर्नमेंट से हम गवर्नमेंट सर्वेंट ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, हम उसको पे करते हैं, उनको पे नहीं करना पड़ता। तो कहीं ना कहीं एक विरोधाभास है। जो उस गरीबी के अंडर आते हैं उनको ये सुविधा मिलनी चाहिए, सभी के लिए नहीं। ये मुझे लगता है कि सिर्फ वोटों को रिझाने का एक मुद्दा इनके पास है। और मुझे लगता है कि कभी भी कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर ये फ्री मिलता रहेगा तो हम सभी लोग अपना हाथ पे हाथ धरे बैठेंगे और हमें लगेगा गवर्नमेंट हमें खाना भी हमारे घर तक पहुँचाए। और वो टिकट फ्री नहीं होगी, जब भी बढ़ेगी जाने वाला तो जाएगा। जो 5,000 की 6,000 की नौकरी कर रही महिलाएं, उन्हें तो कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है ना इस चीज का। किसी भी हो, एक थाली के चट्टे बट्टे हैं सारे, कोई दूध का धुला नहीं। और जो दूध का धुला है वो मेरे सामने आ जाए। केजरीवाल हो या मोदी हो या कोई भी सरकार हो, सब खाते हैं और सब खिलाते हैं। अभी खिलाएंगे चुनाव तक, जब तक जीतते नहीं, और जब जीत जाएंगे जब कोई किसी का नहीं है। इनसे कोई मिलने भी नहीं जा सकता। फिर ऐसे ही कोई इतनी पब्लिक कहाँ से देंगे? पब्लिक ऐसे लेके देंगे तो क्या फायदा है? पहले ऐसे ही हुआ था ना, चुनाव के पहले ही तो ऐसी चीजें हुई थी। अब ये जब केजरीवाल जीत जाएंगे तो फिर वो हमें भी ऐसे कर देंगे। आपको लगता है केजरीवाल जीत जाएंगे इस बार दिल्ली चुनाव में? सर ऐसे देख के तो लग रहा है कि जीत ही जाएंगे। महिलाओं के लिए गलत है। उन्हें जो प्रेग्नेंट है लेडीज या जो ज़्यादा बुजुर्ग है उनके लिए जो जरूरतमंद है, जैसे एजेड हो गए, वरिष्ठ महिलाएं हो गई, वरिष्ठ पुरुष हो गए, उनके लिए होनी चाहिए। फ्री की है, अब फ्री की कर दी है। उसने किसी महिला ने कहा तो नहीं ना उसको कि भाई हमारे लिए फ्री कर दो। 10 सालों में कैसा रहा केजरीवाल का कामकाज? फ्री बिजली, पानी, ये सुविधाएं मिली नहीं मिली? हाँ, सही है था, अभी तक तो सही है, चल रहा है। नहीं तो पानी आता कहाँ था? 4-4 दिन 15-15 दिन पानी नहीं आया करता। कैसे लोग पिया करते? कहीं कहीं से बाल्टी उठा उठा कर घूमया करते हमारे जैसे। सारी दुनिया ही घूमया करती, पानी आया ही नहीं करता। अरे भी केजरीवाल आया है तो चाहे वो 3 दिन बाद दे, चाहे 4 दिन बाद दे, पानी चला है खूब दुनिया भर का। बड़ी फैसला हुआ, ये करार वो करार सब धरा का धरा रहेगा, कुछ नहीं होगा। अपना पैसे दे के भी हम लोग सफ़र कर सकते हैं। पहले भी करते थे, इतने सालों से करते आ रहे हैं, अब भी कर सकते हैं। थोड़ा फ्री का कम होना चाहिए, क्योंकि ये जो वोटिंग है ना, फ्री के चक्कर में ही ज़्यादा है। चाहे वो बिजली फ्री है, पानी फ्री है। देखिए, फ्री बस का ये तो थोड़ा सा फ़ायदा होगा ही। लेडीज़ की संख्या भी ज़्यादा हुई है तो थोड़ा सेफ है, लेकिन और चीज़ों को फ्री करना इज़ नॉट गुड, क्योंकि फिर पैसा कहाँ से आएगा आगे? मतलब कि दिल्ली की उसके लिए डेवलपमेंट के लिए पैसा कहाँ से लाएगी फिर? नमस्कार, जनता चौपाल में आपका स्वागत है। आज जनता चौपाल की टीम दिल्ली की बस में सवारी कर रही है। ये जानने की कोशिश कर रही है कि दिल्ली चुनाव को लेकर आम लोगों के दिल में क्या है। हमने अलग अलग जगहों की आपको रिपोर्ट दिखाई, तो हमने सोचा क्यों ना बस में जो फ्री यात्रा को लेकर बहुत सियासत चल रही है, तमाम पार्टियां अलग अलग तरीके की सौगात दे रही है, इस पर लेकर लोगों की राय पूछी जाए। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं जो बस में यात्रा कर रही है। सबसे पहले उनसे शुरुआत करते हैं। मैम, ये बताइए, दिल्ली में अभी 5 फरवरी को वोट डलना है, फ्री यात्रा को लेकर बहुत सियासत हो रही है। आप बताइए कि जो अभी मौजूदा वक्त में महिलाओं की जो फ्री यात्रा है वो क्या महिलाओं के लिए ठीक है? क्योंकि कई लोगों का ये कहना है कि फ्री यात्रा से सरकार को नुकसान हो रहा है और बसों में बेवजह की भीड़ बढ़ रही है। नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं है। जितनी भी महिलाएं, जितनी ट्रैवलिंग करने में प्रॉब्लम होती थी, अब ये है कि फ्री जाती हैं। सबसे ज़्यादा ये आम आदमी पार्टी का सबसे अच्छा है कि जो सीधा से जितना है उतना पैसे उनके बचते हैं। जितनी भी दूर सफ़र होता है सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो अच्छा ही है जो भी है। अब हमने देखा कि चूंकि आम आदमी पार्टी ने शुरुआत की, तो बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि यदि उनकी भी सरकार आती है तो वो फ्री सौगातें जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ा कर देंगे। तो इस पर क्या लगता है आपको कि क्या एक ही पार्टी, मौजूदा पार्टी जो काम करी थी वो बेहतर है, या किसी दूसरी पार्टी को इस बार चुनाव में मौका मिलना चाहिए? नहीं, आम आदमी पार्टी भी अच्छा वर्क कर रही है। अगर बीजेपी भी इसी तरीके का अगर सपोर्ट करती तो इससे अच्छे इंडिया में कुछ भी नहीं है। पर जो सौगात दी जा रही है वो आपसे ठीक मानते हैं, आगे भी कंटिन्यू होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, जो 2100 रुपये, 2400 रुपये, 2500 दिए जाने की बात की जा रही है, लगता है कि किसी की भी सरकार बने ये सौगात महिलाओं की मिलेगी? क्योंकि 70,000 से ज़्यादा जो है महिलाएं हैं दिल्ली में। हाँ, जितनी भी हो सके, जितनी तो घरेलू महिलाएं हैं उन्हें इन सब चीज़ों की हमेशा रिक्वायरमेंट होती है। तो अच्छा है, जैसे भी योजनाएं चल रही हैं वैसे कंटिन्यू आगे भी ऐसी चलती रहे तो अधिकांश महिलाओं के, हम जैसी महिलाओं की हमेशा रिक्वायरमेंट भी होती रहेगी, अपना जो भी वर्क है वो भी होता रहेगा। आप बताइए भाई साहब कि ये जो फ्री यात्रा दे रखी है महिलाओं की, इसे ठीक मानते हैं? इससे होती है दिक्कत या फिर ये ठीक है योजना? नहीं, मुझे लगता है ये योजना ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे साथ एक महिला मित्र है मेरी, जो हमारे को गवर्नमेंट से हम गवर्नमेंट सर्वेंट ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, हम उसको पे करते हैं, उनको पे नहीं करना पड़ता। तो कहीं ना कहीं एक विरोधाभास है।
इसको गवर्नमेंट को चाहिए कि पर्टिकुलर उन लोगों को देखा जाए जो उस गरीबी के अंडर आते हैं, उनको ये सुविधा मिलनी चाहिए, सभी के लिए नहीं। अच्छा, दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, तमाम पार्टियां जो कई सौगातें बांट रही है, कोई कह रहा है महिलाओं को 2100 रुपये देंगे, कोई 2400, कोई 2500। इसको किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है कि चुनाव के वक्त ये वोटरों को रिझाने भर का तरीका है या वाकई महिलाओं के लिए सरकार कुछ करना चाहती है? नहीं, मुझे लगता है कि सिर्फ वोटों को रिझाने का एक मुद्दा इनके पास है, और मुझे लगता है कि कभी भी कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर ये फ्री मिलता रहेगा तो हम सभी लोग अपना हाथ पे हाथ धरे बैठेंगे और हमें लगेगा गवर्नमेंट हमें खाना भी हमारे घर तक पहुँचाए। हमें मोटिवेट करना चाहिए गवर्नमेंट को, किसी भी आदमी को उसके लिए जो उसकी बेसिक चीज़ें हैं, उसके लिए कोई टूल प्रोवाइड करवाना है, उसके लिए कहीं जगह प्रोवाइड करवानी है, उसमें उनकी हेल्प कर सकते हैं। कोई जैसे किसान है उनके लिए बीज देना है या उनके लिए खाद्य देनी है, वो करना चाहिए, ना कि भाई दामों को इधर उधर करना। मुझे लगता है फ्री कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है। अच्छा, चुनाव चूंकि दिल्ली में होने वाले हैं, क्या लगता है किसकी हवा है, कौन आ सकता है? क्योंकि तमाम पार्टियां सौगातों के दम पर चुनाव कहीं ना कहीं जीतने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है परिवर्तन जरूर होना चाहिए, और मुझे मेरा मानना ये है कि भाई दूसरी पार्टियों को भी मौका मिलना चाहिए। केजरीवाल जी ने भी बहुत सारे काम बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन सभी काम तो कोई भी पार्टी अच्छे नहीं कर पाती है। तो मुझे लगता है कि भाई बीजेपी को या दूसरी पार्टी को इसको मौका देना चाहिए। कुछ और महिलाएं हैं, उनसे बातचीत कर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर चुनाव को लेकर क्या कुछ उनका नज़रिया है और फ्री यात्रा को लेकर क्या कुछ रिएक्शन है। मैम, ये बताइए, अभी मौजूदा वक्त में केजरीवाल की तरफ से जो फ्री यात्रा कराई जा रही है, कितना ठीक मानती है? कई लोग कह रहे हैं कि इससे बसों में भीड़ बढ़ जाती है, बस कोई फ़ायदे की चीज़ है नहीं। नहीं, भीड़ तो जब भी बढ़ेगी जब फायदा नहीं होगा, और वो टिकट फ्री नहीं होगी जब भी बढ़ेगी। जाने वाला तो जाएगा, जो 5000 की 6000 की नौकरी कर रही महिलाएं, उन्हें तो कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है ना इस चीज़ का है। तो अब देख लो, ना फ्री होगी जब भी जाएंगे, जाना तो है, जो काम है करना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए, कई सरकारें कह रही है कि कोई सी भी हो, एक थाली के चट्टे बट्टे हैं सारे, कोई दूध का धुला नहीं, और जो दूध का धुला है वो मेरे सामने आ जाए, बताऊं। बताइए अभी केजरीवाल हो या मोदी हो या कोई भी सरकार हो, सब खाते हैं और सब खिलाते हैं। अभी खिलाएंगे चुनाव तक, जब तक जीतते नहीं, और जब जीत जाएंगे जब कोई किसी का नहीं है, इनसे कोई मिलने भी नहीं जा सकता। फिर ऐसे ही तो लग रहा है आपको कि वोटरों को रिझाने के लिए कोई 2100, कोई 2400, कोई 2500 की बात कर रहा है? केजरीवाल 2100 दे रहा है, इन्होंने 400 बढ़ा के दे दिए। फायदा तो जनता का ही हो रहा ना, जब दे दे तब हर देश घाटे में जा रहा है। आज कहीं रहे कल ना, देश कोई क्या जानेगा। आपको लगता है कि पैसे देंगी ये सरकारें? अरे कोई इतनी पब्लिक कहाँ से देंगे? पब्लिक से लेके देंगे तो क्या फायदा है? ये पूर्ति पब्लिक नहीं कर से लेगा पाएंगे। ना आदमी। फिर कहते हैं देश घाटे में चला गया। मतलब लगता है कि सिर्फ चुनाव की बातें हैं। दो ना, रोजगार दो, रोजगार दो, महिलाओं को भी दो, बच्चों को भी दो, सबको रोजगार दो। फ्री 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 कै दिन देंगे फ्री? फिर भी करके खाना है। आप बता रही है कि सरकारें कोई भी हो, सब लोग गड़बड़ी करते हैं, तो क्या लगता है कि दिल्ली में किस किस सरकार आए जो दिल्ली वालों के लिए बेहतरी के लिए कुछ काम कर सके? जैसे ये महिला तो चलो फ्री चल, एक चीज चल सकती है फ्री, सारी चीज फ्री नहीं चलेगी। अच्छा, जो फ्री बिजली और पानी दे रहे, घाटे में जा रहे हैं, डिपो का कौन सा सही हो रहे हैं, और बीजेपी आएगी इनको बंद ही कर देगी। आपको लगता है बीजेपी वाले कह रहे हैं हम बंद नहीं करेंगे, हम तो और बेहतर काम करेंगे? अच्छी बात है, और आप कह रही है ना कि आपको डर लग रहा है? विकास होए, हाँ। बस देश का विकास होए। मैं तो कहीं ड्यूटी नहीं करती, कुछ नहीं करती, मेरा क्या फर्क पड़ा है? नहीं जाएंगे घर से बाहर, और इतना हो सकता है। अच्छा, जो फ्री बिजली और पानी की सौगातें दे रखी है, ठीक है, हम लोगों के फायदेमंद की है चीज? फायदा तो है भाई, जिसकी 10,000 12,000 या 15,000 नौकरी कर रहा है, वो पूरा सारा खर्चा वहीं तक देगा बिजली पानी का ही, तो बाकी कहाँ जाएगा? क्या करेगा? कहाँ पढ़ा लेगा? इतनी महंगाई हो रही है, बच्चे की फीस इतनी मोटी मोटी है। सरकारी स्कूल ये थोड़े से सुधरने लगे हैं 2-4 साल से, 10 साल से मान लो, 15 साल से मान लो। पहले क्या था सरकारी स्कूलों में? कुछ भी नहीं था। केजरीवाल आया जब से सुधार हुआ काफी। थोड़ा बहुत तो सुधार अच्छा, आपको लगता है 10 सालों में कुछ किया है केजरीवाल ने सुधार? हाँ, खूब किया, आए- स्कूलों में, हॉस्पिटलों में ठीक किया, जो कुछ किया सब अच्छा ही किया। हॉस्पिटल भी सही हो, डिस्पेंसरी। पर बीजेपी वाले कह रहे हैं उन्होंने सिर्फ घोटाले किए हैं, शराबें बेची है। देखो मैं बताती हूँ, मेरी लड़की बहुत बीमार थी और मैंने प्राइवेट से बहुत जगह इलाज करा लिया। आज मेरा डिस्पेंसरी में बेटी का इलाज चल रहा, अब धीरे धीरे कवर कर रही है। इतना महंगा डॉक्टर अगर मुझे वहीं डिस्पेंसरी में मिल रहा है, और वहाँ से जैसा हम वहाँ जाते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अस्पतालों में, एम्स में नंबर नहीं आ पाता, वो डॉक्टर हमें यहीं मिल जा रहा है, यहीं सलाह दे रहा है, तो हम यहीं की दवा खा रहे हैं। कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत कर समझने की कोशिश करते हैं। आप बताइए कि फिलहाल दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, हाँ जी सर।
महिलाओं की यात्रा को लेकर बहुत सियासत हो रही है। कई लोग कह रहे हैं कि फ्री की यात्रा बंद होनी चाहिए, इससे बसों में भीड़ बढ़ती है। आपको लगता है कि इन बातों हाँ में? जी सर, बिल्कुल फ्री नहीं होनी चाहिए। अच्छा। बेशक आप 5 रुपये दो 10 रुपये दो, अगर फ्री नहीं होनी चाहिए महिलाओं की बिल्कुल भी, क्योंकि हमें भी तकलीफ होती है, हम भी अपना पास बनवाते हैं, हमें सीट नहीं मिलती बैठने के लिए, हम भी 10 रुपये 25 रुपये की टिकट लेते हैं, जहांगीरपुरी तक जाना होता है हमें कॉलेज के लिए। स्टूडेंट्स के लिए तो मतलब होनी चाहिए फ्री भी, मतलब उन्होंने कहा है कि हाँ भाई आपके लिए, केजरीवाल ने ऐसे कहा है कि बसें फ्री होनी चाहिए, 25% मेट्रो भी फ्री हो जाएगी लगभग। पर कई लोग कह रहे हैं कि चुनाव से पहले सौगात देने की बात, यदि देना ही था तो पहले भी ये घोषणाएं कर सकते थे। सर ये तो पहले महिलाओं के साथ भी पहले ऐसे ही हुआ था ना, चुनाव के पहले ही तो ऐसी चीज़ें हुई थी। अब ये जब केजरीवाल जीत जाएंगे तो फिर वो हमें भी ऐसे कर देंगे। आपको लगता है केजरीवाल जीत जाएंगे इस बार दिल्ली चुनाव में? सर ऐसे देख के तो लग रहा है कि जीत ही जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि दिल्ली में हमने देखा है कि तमाम पार्टियां फ्री की चीज़ें बहुत बांट रही है, कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, तो ये फ्री की चीज़ें आपको लगता है कि ठीक है, लोगों के फ़ायदे की चीज़ें, या चुनाव जीतने का एक तरीके से तरीका है? सर सही तो नहीं है वैसे देखा जाए तो, मैं ये कहूँगा कि सही नहीं है। उनको कुछ तो चार्जेस देने चाहिए। फ्री का खाना तो खैर आपको किसी को सही नहीं लगता, और जैसे कि आप देख ही रहे हैं फ्री जो है वो गलत है। मेरे फादर दिल्ली पुलिस में है और वो हमसे कहते हैं कि नहीं, महिलाओं के लिए गलत है, उन्हें जो प्रेग्नेंट है लेडीज़ या जो ज़्यादा बुजुर्ग है उनके लिए, जो ज़रूरतमंद है, जैसे एजेड हो गए, वरिष्ठ महिलाएं हो गई, वरिष्ठ पुरुष हो गए, उनके लिए होनी चाहिए, और स्टूडेंट्स के लिए भी फ्री होनी चाहिए, मैं ये मानता हूँ। लेकिन जो जिनकी सैलरी ठीक है, जो इनकम टैक्स के दायरे में आती है, उनसे चार्ज लेना चाहिए, आपको ये लगता है? उनको देना चाहिए। अच्छा, बीते 10 सालों में लगता है केजरीवाल सरकार की तरफ से हुआ है कुछ कामकाज दिल्ली में, या इस बार बदलाव की ओर दिल्ली देख रही है? हाँ जी सर, हुआ तो है लगभग, जैसे कि उन्होंने कई चीज़ें, स्कूल वगैरह बढ़िया करे हैं, और बढ़ते टाइम में, और बिजली वगैरह भी जिस तरह से, पानी वगैरह भी, जैसे मीटर फ्री पानी सही आता है गांव में हमारे, और काफ़ी स्कूल वगैरह बदलाव हुआ है, ये मानता हूँ मैं। अच्छा, तो है सत्ता बदलने की जरूरत, या केजरीवाल ठीक है? सर केजरीवाल ठीक है, मगर जो ये फ्री वाला सीन है वो ख़राब है। पर फ्री वाले तो सभी दे रहे हैं, कोई एक पार्टी नहीं है। आप किसी भी पार्टी के साथ जाइए, सभी के चुनावी वायदों में फ्री की इस बार बहुत सौगात है। पर सर फ्री, एक मैं कहता हूँ कि फ्री जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत नुकसान है। आपने देखा होगा बसों में ऑरेंज बसें जब जाएंगी ना तो महिलाएं वो नहीं पकड़ेंगी। अच्छा। ब्लू वाली जो होंगी ना, एसी वाली, वो उसमें जाएंगी। अच्छा। आंटी नाराज हो रही हैं। ठीक, हाँ जी। अच्छा, गिरा देते हैं बस में से। अच्छा। रोकते भी नहीं है ऑरेंज बस वाले, हाथों को भींच देते हैं, खिड़कियां बंद कर देते हैं वो गेट। कई बार ऐसा हुआ है, मेरे को 45 साल हो गए इस रोड पे चलते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम फ्री गए हो। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि हम फ्री जाते हैं। तो ये आपको लगता है बेहतर फैसला है आंटी, जो अभी केजरीवाल ने चला रखी है महिलाओं की फ्री यात्रा? इतने साल से चला रखी है, बेहतर होगा, महिलाओं को आराम होगा, तभी तो चल रही है। पर कई पार्टियां कह रही कि फ्री की चीजें नहीं देनी चाहिए, फ्री की चीजें सुनो सरकार। ये बात ठीक है कि फ्री की है, अब फ्री की कर दी है, उसने किसी महिला ने कहा तो नहीं ना उसको कि भाई हमारे लिए फ्री कर दो। उसने अपनी मर्जी से करा है, कर दिया तो ठीक है, नहीं करे तो ना सही, इसमें किसी का क्या। अच्छा, अभी 2100 रुपये महिला सम्मान राशि देने की बात पहले केजरीवाल ने कही, 2400 रुपये दूसरी पार्टी ने, तीसरी ने कहा कि हम 2500 देंगे। आपको लगता है कि ये पैसे कोई भी सरकार है ये मिले? इनसे हमें तो कोई मतलब नहीं, ना तो हमें कोई पेंशन मिलती और ना हमने जरूरत इसके पेंशन वेल्सन, कोई बुढ़ापे के लिए है, कोई विधवा के लिए है, कोई गरीबी के लिए, हम नहीं लेते। ठीक है, हमारी एक हमारे आदमी की आती है, हम उसी में गुजारा करते हैं, चाहे जैसे भी। ठीक है, और बाकी जो है ठीक ही है जो। अच्छा, बीते 10 सालों में कैसा रहा केजरीवाल का कामकाज? फ्री बिजली, पानी, ये सुविधाएं मिली नहीं मिली? हाँ, सही है था, अभी तक तो सही है चल रहा है, नहीं तो पानी आता कहाँ था। 4-4 दिन 15-15 दिन पानी नहीं आया करता, कैसे लोग पिया करते, कहीं कहीं से बाल्टी उठा उठा कर घूमया करते हमारे जैसे। सारी दुनिया ही घूमया करती, पानी आया ये नहीं करता। अरे भी केजरीवाल आया है तो चाहे वो 3 दिन बाद दे, चाहे 4 दिन बाद दे, पानी चला है खूब दुनिया भर का। किस इलाके की बात कर रही है? इधर ही नजफगढ़ की कर रही हूँ, नजफगढ़ से ही हूँ मैं भी। ठीक है। खूब ही पानी आता है, और ना तो पानी आया ही नहीं करता। कभी आ रहा है तो नाले का पानी आ रहा है, कभी आ रहा है तो सड़ा हुआ पानी आ रहा है। अब पानी तो आता है, लोग पी तो रहे हैं, चाहे गंदा दे रहा है चाहे जैसा दे रहा है। अब तो दुनिया कह ही रही है भाई गंदा पानी गंदा पानी। इतने साल से ही तो पानी पी रहे हैं उसी का दिया, और जब किसी को गंदा नहीं दिख रहा था, अब 2 दिन से गंदा दिख रहा है। मतलब चुनाव आए तो पानी को भी गंदा बता दिया। और क्या, अब रोज देखते हैं हम टीवी में, ये हरियाणा का पानी है, ये जमुना जी का पानी है, ये गंदा पानी है, ये केजरीवाल ये पिला।
भाई जो पी रहे हैं लोग क्या करें, गंदा ही पी रहे हैं, दे रहा है तो सही। पानी पैसे तो नहीं मर रहे ना जैसे पहले मरते थे। आज उससे मांग का पानी ला रहे हैं, आज उससे बहन भरवा दे एक बाल्टी पीने का। अच्छा, जिनका मोटर लग रही थी वो भरवा दे थे, कहीं ना भरवा भगा दे, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। अच्छा, आपके इलाके में अस्पताल वगैरह को लेकर लगता है कुछ बदलाव हुआ है, कुछ काम वाम हुआ है अस्पतालों? अस्पताल तो बढ़िया बन रहा है, ये सेंटर ही तो है, बढ़िया बन रहा है, पर इतनी केयर नहीं होती यहाँ, केयर नहीं होती। अभी 26 जनवरी वाले दिन मैं यहाँ एडमिट थी, मेरे पथरी का दर्द उठा, मैं खाट पे पड़ी पड़ी चिल्लाऊं और कोई ना दो रहा है। मैं जाऊंगी जब ये मेरे टीका लगाएंगे, मतलब नर्सों का फर्ज नहीं क्या वही पेशेंट बीमार है चिल्ला रहा है तो मैं देखूं जाकर, कोई मतलब नहीं, बैठी अपना फोन नाम बढ़ रही है। ये है सुविधा तो, मतलब अस्पताल है पर सुविधाओं की है भी किल्लत। हाँ अच्छा, ये बताइए पूरा बना हुआ है। अच्छा, पूरी दिल्ली में लगता है आपको कि केजरीवाल सरकार रिपीट कर पाएगी इस बार? किसका माहौल लग रहा है कुछ? भाई अब ये तो कैसे मुश्किल है कहना हाँ। कि भाई कौन आएगा कौन नहीं आएगा, क्योंकि ये तो वक्त बताएगा, है नहीं। लेकिन जो भी आएगा ठीक ही आएगा, सब अपने लिए मरते हैं, किसी के लिए कोई नहीं मरता। आज ये कह रहे हैं भाई हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, वोट आई पड़ी फैसला हुआ, ये करार वो करार सब धरा का धरा रहेगा, कुछ नहीं होगा। चलिए कुछ और महिलाएं हैं उनसे बात करते हैं। मैम ये बताइए, अभी हाल ही में हमने देखा है कि बस में फ्री ट्रैवल को लेकर बहुत राजनीति हो रही है, कई लोग कह रहे हैं कि फ्री की चीज़ें बंद होनी चाहिए, आपको क्या लगता है ये बेहतर सौगात है महिलाओं के हित में? बेहतर सौगात है महिलाओं के हित में, बट ऐसे कुछ नहीं है कि लोग पैसा नहीं खर्च कर सकते, अपना पैसे दे के भी हम लोग सफ़र कर सकते हैं, पहले भी करते थे, इतने सालों से करते आ रहे हैं, अब भी कर सकते हैं। थोड़ा फ्री का कम होना चाहिए, क्योंकि ये जो वोटिंग है ना फ्री के चक्कर में ही ज़्यादा है, चाहे वो बिजली फ्री है, पानी फ्री है, इलाज फ्री है, ठीक है गरीब तबके हम भी मिडिल क्लास के ही हैं देखा जाए तो, पर ये नहीं है कि हम टिकट नहीं अफोर्ड कर सकते, अफोर्ड कर सकते थे। हमने 25 साल नौकरी करी है, टिकट दे के ही गए हैं, अब 5 साल से बंद होगी टिकट तो चलो ठीक है, हमें कोई नुकसान भी नहीं है, उस बात का नुकसान नहीं है हमें कोई। पर अब जो वोटिंग है ना वो फ्री से ही हो रहा है कि फ्री सबको दे दो और वोट हथियार लो, तुम फ्री मत करो कुछ, वोट लो, तब देखो कि तुम कितना आगे बढ़ सकते हो। फ्री को छोड़ दो, कोई ज़रूरी नहीं, हमें नहीं चाहिए फ्री। गरीब लोग भी हैं, सब कमा के खा रहे हैं, जो गरीब है, हम रिक्शे में भी तो खर्च करते हैं ना, 10-10 रुपये रिक्शे वालों ने अब 20 रुपये रेट कर दिया, द्वारका मोड़ से रामा पार्क, मोहन गार्डन, उत्तम नगर का 20 रुपये रेट कर दिया। अब तब भी हम 20 रुपये रिक्शे के भी देंगे, अब यहाँ से हम द्वारका मोड़ जाएंगे, वहाँ से 20 रुपये रिक्शा का देंगे, तो 10 रुपये ये भी दे सकते हैं हम लोग। ठीक है, मैं कहती हूँ पैसे लो, टिकट दो, पैसे लो, बिजली दो, पर गली के नुकड़ों में जो शराब की दुकानें खोल दी हैं, जो तुमने इतनी इतनी दुकानें खोल के पूरे जहाँ किसी भी गली के कोने पे चले जाओ शराबी तुम्हें बाथरूम करते हुए मिल जाएंगे, गंद फैलाते हुए मिल जाएंगे, वो नहीं होना चाहिए। शराब की दुकानें द्वारका मोड़ से लेके हम उत्तम नगर जाते हैं 50 दुकानें खुल गई, वो बंद करो सारी दुकानें, क्यों खोल रखी हैं? जो लोग पहले नशा मुक्ति कर केंद्र खोलो, फिर उसके बाद शराब की अब हम रामा पार्क से अंदर जा रहे हैं या डीके रोड से अंदर जा रहे हैं, गली के कोने पे जेंट्स लोग हैं बाथरूम कर रहे हैं, बोतलें लेके वहीं पे पी रहे हैं, गिलासों में डाल रहे हैं, क्यों किस लिए कर रहे हैं? ये थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है आपकी सरकार है, कुछ फ़ायदे थे, चलो नुकसान भी हो ही रहे हैं, ये नुकसान ही है सबको। कुछ महिलाएं मौजूद हैं बस में, उनसे बातचीत कर समझने की कोशिश करते हैं कि फ्री बस की जो सौगात है वो क्या महिलाओं के लिए वाकई हित है या फिर इससे कहीं ना कहीं सरकार जो है वोटरों को रिझाने की कोशिश कर रही है। मैम ये बताइए, मौजूदा वक्त में जो है अरविंद केजरीवाल की तरफ से फ्री बस यात्रा महिलाओं को कराई जा रही है, आपको लगता है महिलाओं के फ़ायदे की चीज़ है ये? हाँ, बहुत फ़ायदे की अच्छी चीज़ है, जिनके पास पैसे नहीं है कम से कम वो अपने घर तक पहुँच तो सकती हैं। हमने देखा कि अभी चुनाव में तमाम पार्टियां कभी महिलाओं को 2100 रुपये, कोई 2400 रुपये, कोई 2500 रुपये समान राशि के तौर पर बांटने की बात कह रही है। आपको लगता है कि जब चुनाव जीत जाएंगी कोई भी पार्टी, इतने पैसे हर महीने महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे या चुनावी स्टंट लगता है आपको? वो तो कुछ नहीं बता सकते उसमें, तो वो तो जीतने के बाद ही पता चलेगा, जिस पार्टी ने जो अनाउंसमेंट किया उसके बारे में। अच्छा, बीते 10 सालों में कैसा रहा आम आदमी पार्टी का कार्यकाल? अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, लगता है दिल्ली में कुछ काम हुआ है, कुछ डेवलपमेंट हुए हैं? हाँ हुआ है ना। बिजली पानी को लेकर है आप, मतलब आपके इलाके में ठीक आ रहा है संतुष्ट? हाँ बहुत अच्छे से आ रहा है हमारे इलाके में, तो सब कुछ अच्छे से है, पानी भी अच्छे से आ रहा है, बिजली भी टाइम से आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अस्पतालों को लेकर क्या है आपका ओपिनियन? दिल्ली सरकार के अस्पताल जो है हाँ बहुत अच्छे से रन हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मतलब ओवरऑल काम का है? हाँ बहुत अच्छा काम है। ठीक है, चलिए कुछ और लोग हैं उनसे बातचीत कर समझने की कोशिश करते हैं। चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं। ये बताइए,
दिल्ली में भी चुनाव होने वाले हैं, मौजूदा वक्त में जो फ्री यात्रा या फ्री सौगातें दी जाने की बात की जा रही है। अर्श के बंदे हम, अर्श के बंदे हैं और बीजेपी को चाहते हम। जो सेंट्रल सरकार हो उसको ले आओ दिल्ली के अंदर, मानो उससे क्या होगा, दिल्ली का विकास होगा। ये आप एक बताओ, फ्री के अंदर कोई फायदा हुआ? तो फ्री तो सभी पार्टियां दे रही है, बीजेपी भी दे रही है, कांग्रेस भी सौगात देने की बात कह रही है। ये क्या है, उन्होंने अपना फायदा देखने के लिए कराया, मानो। चलिए ठीक है। मैम ये बताइए, दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, जो फ्री बस यात्रा चला रखी है, ये बताइए आपको लगता है फ्री यात्राएं महिलाओं के हित में है, इससे स्टूडेंट को या महिलाओं को फ़ायदा हो रहा है? देखिए, फ्री बस का ये तो थोड़ा सा फ़ायदा होगा ही, लेडीज़ की संख्या भी ज़्यादा हुई है तो थोड़ा सेफ है, लेकिन और चीज़ों को फ्री करना इज़ नॉट गुड, क्योंकि फिर पैसा कहाँ से आएगा आगे, मतलब कि दिल्ली की उसके लिए डेवलपमेंट के लिए पैसा कहाँ से लाएगी फिर, तो बाकी और फ्री नहीं होना चाहिए, लाइक थोड़ा सा इस पर भी करना चाहिए। अरे जो सम्मान राशि दिए जाने की बात कही जा रही है, 75,000 से ज़्यादा वोटर हैं महिलाएं, आपको लगता है कि पार्टी कोई भी जीते, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, इतनी महिलाओं के खाते में ये पैसे हर महीने डालना है संभव, पॉसिबिलिटीज लगती है आपको? ऐसा तो लगता नहीं है, पर बाकी मुझे नहीं मालूम। अच्छा, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। लगता नहीं होता। हाँ जी, ऐसा है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर महिलाओं को इतना पैसा देंगे तो देश की डेवलपमेंट कैसे होगी, ये बताओ ना। तो फ्री का नहीं होना चाहिए, फ्री का चाहिए भी नहीं किसी को। और ये बसें फ्री हैं, ये भी हम इससे एग्री नहीं है, क्योंकि काम काजी महिला जाती है, कमाती है ना, तो फ्री किस लिए? जब हम सैलरी लेते हैं तो हम किराया भी तो पे कर सकते हैं, और इससे अनचाही भीड़ इकट्ठी होती है बसों में। लेडीज़ है, एक लेडी सब्जी लेने जा रही है, 4 उसके साथ ऐसे ही जा रही हैं, चलो घूम के आ जाएंगे, किराया थोड़ी लग रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, बिल्कुल नहीं होना पर चाहिए। सरकारें कह रही कि हमने ज़रूरतमंदों के लिए दी थी, ऐसा नहीं है कि आप यदि किराया लेना चाहें बतौर महिला तो ले सकती हैं, पर ज़्यादातर लोग लेते नहीं क्योंकि फ्री की सर्विस है। फ्री के है ना, तो इसमें फिर नहीं लेता कोई भी, बिल्कुल। तो ये नहीं होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। देखो, जो बसों में जाता है, कौन जाता है? नीडेड ही जाता है ना, जो कमाने के लिए जाती है औरत, तो वही जाती है। हाँ हाँ, क्यों हम लेना चाहिए, बिल्कुल ठीक। तो ये नहीं होना चाहिए। और देखो, आम आदमी दे रही थी, दूसरी गवर्नमेंट की मजबूरी हो जाती है, क्योंकि वो इतना फ्री दे रहे हैं, तो फिर नेचुरली ये है कि अगर ये घोषणा नहीं करेगी दूसरी पार्टी, कोई भी है, कांग्रेस है, बीजेपी, लेकिन अगर ये घोषणा नहीं करेंगी तो फिर पब्लिक क्या है, जो लो है ना, लो कैटेगरी की वजह से ही सरकारें बनती हैं, क्योंकि एजुकेटेड है ना, वो तो फिर यहाँ जाते ही नहीं, सोचते हैं कि ऐसे ही वो बन जाएगा, वो वोट ही नहीं डालने जाता। तभी दिल्ली का वोटिंग प्रतिशत भी कम रहता है, हमेशा रहता है, इसी वजह से कम रहता है, क्योंकि पता है कि वोट डालने वाले झुग्गी चुपड़े हुए ही हैं, वो किसको देंगे? जो फ्री का लालच है ना, जो दे दिया उसी को वो वोट करेंगे, तो इसलिए फिर वो ऐसे ही हो जाता है, तो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। मैम बताइए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की 10 साल में सरकार थी, आपको लगता है इन्होंने कुछ काम किया है? क्योंकि विपक्ष तो आरोप लगाता है कि इन्होंने शराब घोटाले किए, इनके नेताओं पर करप्शन के चार्जेस थे, इनके नेता जेल गए। देखो, ऐसा है, ये जो किया है करप्शन वगैरह तो किया ही है। देखो, सबसे बड़ी बात है, एक तो वैसे ही नशा इतना ज़्यादा फैल रहा है, फिर ऊपर से एक के साथ एक फ्री। भाई क्यों? जब बेचारे यहाँ पे झाड़ू वो करने के लिए आते हैं, दिहाड़ी मजदूरी, अगर वो एक के साथ एक फ्री, तो 4 को और बुलाएगा कि आ जाओ दिल्ली में तो किराया फ्री है, ठीक है? वो नहीं होना चाहिए, वो गलत था वैसे ही, बिल्कुल। इससे तो युवा और बिगड़ेगा। लगता है दिल्ली में इस बार बदलाव की जरूरत है, दिल्ली इस बार बदलने जा रही है। बिल्कुल बदलाव की ज़रूरत है, बिल्कुल बहुत जरूरी, क्योंकि ये बोलते ज़्यादा हैं, करते कम, ठीक है? ये बोलते और बस दिखावा ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। हम सरकारी टीचर ही हैं, हमारे स्कूलों में जिसमें हम थे, वहाँ पे नई बिल्डिंग क्या बने, वो कमरे हैं, उनको यहाँ से हटा के उधर बना दिया, और एक कमरा पता कितने लाख का है, वो हम कहना नहीं चाहते, क्योंकि जहाँ टेंडर छूटता है वो लोग आते हैं, तो इसलिए हम कहना, हमने पूछा भी उन लोगों से, तो एक कमरा आप लोगों को भी पता है, सबको पता है, एक कमरा कितने लाख का एक कमरा पड़ा है, ठीक है? तो वो सब सारा करप्शन ही है। ठीक है, चलिए कुछ और महिलाओं से बातचीत कर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर फ्री की जो सौगातें दी जा रही है उस पर महिलाओं का क्या कुछ रिएक्शन है, और क्या दिल्ली की जनता इस बार दिल्ली में सरकार बदलने की ओर कहीं ना कहीं चाहती है, या फिर दिल्ली में बदलाव होना चाहिए, क्योंकि 10 सालों से
आम आदमी पार्टी की सरकार थी, 2 बार मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के रहे थे। अब क्या दिल्ली की जनता इस बार बदलाव की ओर रुख कर रही है? क्या दिल्ली में बदलाव होना चाहिए? मैम ये बताइए, जो फ्री यात्रा चलाई जा रही है मौजूदा सरकार की तरफ से, ये है महिलाओं के हित में? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि इससे सिर्फ बसों में भीड़ बढ़ रही है, महिलाओं के लिए कोई ज़्यादा हितकर नहीं है। आप क्या सोचते हैं? कुछ नहीं सोचते। आप बताइए मैम। कुछ नहीं सोचते भैया, सोचना क्या है, जिनको टिकट चाहिए, जिनको पैसा चाहिए अपनी जेब में डालेंगे, वो फ्री करेगा। दिल्ली को खोखली कर रहा है। पर इससे कह रहे हैं कि सरकार का इससे नुकसान हो रहा है, फ्री की चीज़ें बंद होनी चाहिए। आपको लगता है बंद होनी चाहिए, ये योजनाएं ठीक है? बिल्कुल बंद होनी चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, आप ये बताइए, 10 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, उन्होंने कुछ काम वाम किया है? क्योंकि बीजेपी वाले कहते हैं काम हुआ नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार किया है, सिर्फ शराब बेची है। कुछ नहीं किया उन्होंने, सिर्फ शराब ही बेची। बेची नहीं है, फ्री में बांटी है। बांटी है, फ्री में बेची नहीं है। खाली बकवास करी है। केजरीवाल किसी काम का नहीं है, उसे नहीं आना चाहिए दोबारा। कौन लगता है इस बार कौन है जो दिल्ली का भला कर सके? बीजेपी, मोदी। बस फ्री की चीज़ तो मोदी जी भी बांट रहे हैं, और राहुल कांग्रेस की तरफ से भी कहा जा रहा है फ्री के सौगातें। वो फ्री की चीज़ें बांटने के लिए भी तो दिमाग होना चाहिए ना, ऐसे नहीं कि आप खोखली कर दो। ठीक है, अब ये दिल्ली खोखली होती जा रही है, इट मीन्स वो अपनी जेब भर रहा है ना। कम से कम दारू फ्री नहीं बांटेंगे। कम से कम वो उनको दिमाग में, वो अपने दिमाग से चलेंगे, उनको पता है क्या चीज़ फ्री की देनी जनता को, क्या नहीं देना। लेकिन वो तो अपनी जेब भरने के लिए खोखली कर रहा है, अपनी टिकट अपने बनाने के लिए कि जनता मेरे पीछे पड़े। वो जो नीचे वाले लो कास्ट के जो बंदे हैं, सिर्फ उन्हीं को वो कर सकता है, बाकी मीडियम है जो उनको नहीं कर सकता। मैम ये बताइए, आपको क्या लगता है कि सौगातें तो सभी पार्टी फ्री में बांट रही है, तो दिल्ली वाले इस बार फ्री की सौगातों के पीछे वोट करेंगे दिल्ली के डेवलपमेंट को लेकर? डेवलपमेंट को लेकर करना चाहिए। फ्री की सौगात का क्या है? देखो, जो कमा रहे हैं, हम जैसे डेली जॉब करने वाले हैं, हम टिकट ले सकते हैं। ठीक है, तो हमें लेनी भी चाहिए, हम लोग ले सकते हैं। पर ये फ्री का देने से और कुछ नहीं है। पब्लिक भी कहती है अरे इन्हें फ्री की वो भी चाहिए, टिकट भी चाहिए, सीट भी चाहिए, तो इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा, इंसल्ट और होती है। अच्छा, बिजली पानी को लेकर क्या स्थिति है आपके इलाके की? बात करें हैं पिछले 10 सालों में कुछ नहीं, पानी नहीं आता हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी। वो लगवा दिए ना, गंदा पानी आता है, जो आता है हफ्ते में 2 दिन आता है, वो भी गंदा पानी आता है, साफ आता ही नहीं। अस्पतालों की क्या कुछ स्थिति है आपके इलाके में? सरकारी अस्पतालों की बात करें? नहीं, बकवास। अच्छा, कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं है। डॉक्टर्स भी अपनी मर्जी से आते हैं, मर्जी से जाते हैं। इकलौता अस्पताल मेरे ख्याल में यहाँ पे जाफरपुरी पड़ता है आपके? जाफरपुरी है। और जो आंगनवाड़ी वगैरह है, वैसे उस टाइप के मोहल्ला क्लिनिक खुले हुए हैं, वो भी बंद रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ज़्यादातर बंद रहते हैं। तो आज हमने चौपाल के जरिए ये समझने की कोशिश की कि बस में यात्रा कर रहे खास करके महिलाओं को क्या कुछ फ्री बस यात्रा को लेकर आया है, और दिल्ली चुनाव में क्या ये महिलाएं बदलाव चाहती है, ये मौजूदा सरकार के कामकाज से खुश है। कल किसी और जगह पर लगाएंगे चौपाल और ये समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली चुनाव को लेकर आखिर दिल्ली वालों के दिल में क्या है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।